दिल्ली में इन दिनों सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पे हैं। बात इलेक्शन की हो तो भाषण जीवी अपने पीएम साहब कहां रुकने वाले हैं। चुनाव की डेट के ऐलान से पहले उन्होंने दिल्ली के मफलर वाले नेता और उनकी पार्टी पे हल्ला बोल दिया है। दिल्ली के मफलर वाले नेता भी कुछ कम तो है नहीं, वो भी धड़ाधड़ काउंटर लगाते गए। चाहे शीश महल से राजमहल की सियासत हो या फिर कैग रिपोर्ट और शकूर बस्ती का मामला हो, मफलर वाले नेताजी एक कदम आगे ही दिखाई पड़े हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने जो है चुनाव की डेट का ऐलान कर दिया है। चुनाव की डेट आते ही दोनों पार्टी यानी कि आप और बीजेपी में तो नूरा कश्ती और भी तेज हो गई है। ऐसे में आरोप इतने तीखे और इतने ज्यादा हो गए हैं कि ऐसा लगने लगा है कि चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि कोई मूवी ही चल रही है, जिससे हर थोड़ी देर बाद किरदार जो है बदले जा रहे हैं। लेकिन अब अचानक एक साइड हीरो की एंट्री से पूरी कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, वैसे तो इस साइड हीरो को पहले नागपुर एंड कंपनी वालों ने पप्पू घोषित कर दिया था, लेकिन 4600 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद अब वो जननायक बन के उभरे हैं। अब वो राजनीति में दलित, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, शोषित पीड़ितों की बात करते हुए और उनके मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं। नाम है राहुल गांधी। अब तक इस महाशय की दिल्ली की सियासत में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन सोमवार को एंट्री के साथ ही जननायक जी ने दिल्ली का पूरा सियासी खेल ही पलट दिया है। इससे दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता पाने के लिए केजरीवाल के टॉयलेट को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी को जोर का झटका लगा है। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि आगे किस लाइन पे चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव जो है राहुल गांधी ने अपनी एंट्री से जो दिल्ली के चुनाव का पूरा ट्रैक बदल दिया है। राहुल गांधी की राजनीति का नया ट्रैक क्या है और क्यों बीजेपी के खेमे में इतनी बेचैनी बढ़ गई है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि राहुल गांधी के दिल्ली में बनाए जो नए ट्रैक से कांग्रेस को फायदा क्या होगा इसका, और आम आदमी पार्टी इस नए ट्रैक से कितना प्रभावित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद से अभी तक आप और बीजेपी के बीच जो है कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी। इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जहां अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया है। खुद पीएम साहब अब तक 2 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने गरीब बस्तियों में प्रचार करने का बीड़ा उठा दिया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी को 27 साल बाद चुनाव जिताने के लिए पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर दिल्ली चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो दोनों पार्टियां मूलभूत समस्याओं से काफी दूर ही दिखाई दे रही हैं। बीजेपी कभी केजरीवाल के टॉयलेट पे बयान दे रही है तो कभी आप और केजरीवाल पे राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगा रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की भी हालात जो है वो दिल्ली चुनाव में कुछ ऐसी ही हालत उनकी है। आप बहुत हद तक ये साबित करने में कामयाब हो गई थी कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, जबकि कांग्रेस पे ये आरोप बहुत हद तक उनकी कारगुजारियों की वजह से लगे थे, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने शीश महल का मुद्दा उठाया तो तुरंत कांग्रेस भी शीश महल ही करने लग गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के भ्रष्टाचारी केजरीवाल, देशद्रोही केजरीवाल वाले मुद्दे पे भी खूब बयानबाजी की। ऐसे में दिल्ली की जनता को यह आभास होने लगने लगा था कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही पाले में खड़े हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही कांग्रेस के पास दिल्ली को लेकर कोई नया विजन है। यही वजह थी कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में कुछ खास होने की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही थी। लेकिन सोमवार को राहुल गांधी ने जब दिल्ली चुनाव की कमान संभाली तो पहले ही दिन पूरा खेल ही पलट के रख दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में एक नया ट्रैक को बना दिया है। राहुल गांधी का नया ट्रैक ऐसा है कि आम आदमी हो या फिर बीजेपी, दोनों को ही अगर चुनाव जीतना है तो इस ट्रैक पे कांग्रेस के पीछे ही आना होगा। ऐसे में अब कांग्रेस के पास नया विजन है। राहुल गांधी ने दिल्ली को लेकर नई सोच जनता और अपने कार्यकर्ताओं के मन में डाली है। सोमवार को सीलमपुर रैली के बाद कांग्रेस अब पूरी तरह से बिल्कुल अब अलग अंदाज में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने मैदान लेते ही दिल्ली और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने दिल्ली के चुनाव में बेरोजगारी, गंदगी और महंगाई के मुद्दे को उठाया है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी को भी काफी अच्छे से घेरा है। सुनिए सीलमपुर रैली में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा।
अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में। राहुल गांधी सिर्फ यहीं नहीं रुके हैं, बल्कि इसमें आगे भी राहुल गांधी ने दिल्ली की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। बस ये बहस है जाति जनगणना को लेके। माना जा रहा है कि इसका इफेक्ट दिल्ली चुनाव में काफी दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव बीजेपी खास तौर से दो हिडन मुद्दों के साथ लड़ रही है। इसमें पहला ओबीसी वोटर्स को रुझाने का मामला है और दूसरा कांग्रेस और बिहार के लोगों को पोलराइज करना है। राहुल गांधी ने अपनी पहली ही रैली में इन दोनों मुद्दों को हवा जो है निकाल दी है। राहुल गांधी ने जहां जातिगत जनगणना और उसका सवाल खड़ा कर दिया है, ओबीसी और एससी मतों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की है, दूसरी ओर सीलमपुर जैसे इलाके में अपनी पहली रैली करके पूर्वांचल के लोगों का ध्यान खींच दिया है। सुनिए जाति जनगणना को लेकर के क्या कुछ कहा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हालांकि इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी की प्रवेश वर्मा को अपनी पार्टी कांग्रेस में चाहते थे, उसका खुलासा खुद प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया है। वैसे प्रवेश वर्मा को लग रहा होगा कि इस नए खुलासे से वो बीजेपी का भला कर देंगे, लेकिन पूरा खेल ही उलट गया। प्रवेश वर्मा के राहुल गांधी वाले बयान के बाद लोगों में ये मैसेज गया कि राहुल गांधी ना सिर्फ ओबीसी नेताओं को बल्कि ओबीसी मतों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी इन दो मुद्दों के अलावा दिल्ली के प्रदूषण समेत कई बड़े मुद्दों को भी अपनी रैली के माध्यम से उठाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रैली के बाद राहुल गांधी दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो कांग्रेस को दिल्ली जताने के अभियान पे निकल पड़े हैं। राहुल ने जहां मंगलवार को दिल्ली वालों के साथ एक पार्क में खिचड़ी का पर्व मनाते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने दिल्ली की आपकी सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक तस्वीर भी शेयर की है, पेश किया है, केजरीवाल के पेरिस को लेकर के सवाल पूछा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते से दिल्ली की सियासत में इस बात की चर्चा खूब थी। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए नई गाइडलाइन जारी
की है। इसमें तय हुआ है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमला नहीं करेगी, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पहली ही रैली में साफ कर दिया है कि वो दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए कम, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा दिखाई देंगे। इस दौरान वो ना सिर्फ अपने सूट बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी पर आक्रामक होंगे, बल्कि मफलर वाले केजरीवाल को भी मौका पाने पे छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल की इस नई रणनीति से कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में आक्रामक हुई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव में इतना बड़ा फायदा उसको मिल सकता है और कांग्रेस की अपनी आप से सीधी लड़ाई होगी। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।